नमस्कार, मैं अजित कुमार। हम लोग बात कर रहे थे आइडियल की और सबरिंग की। ठीक है, सबरिंग किसे कहते हैं हमने देख लिया था, आइडियल क्या होता है ये भी देख लिया था, आइडियल पहचानने का तरीका भी आ गया था। कुछ पर्टिकुलर उसके रिजल्ट्स हमें नोट करने हैं, तो आप हेडिंग डाल सकते हैं रिजल्ट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो पहला रिजल्ट जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है वो ये है कि अगर किसी रिंग के आइडियल में एक भी यूनिट आ गया जो कि रिंग में है, तो वो पूरा का पूरा आइडियल रिंग ही बन जाता है। ठीक है, वो रिंग ही पूरा का पूरा आइडियल बन जाता है। दैट इज इफ ऑब्वियसली रिंग विथ यूनिटी के लिए इफ आर इज आर यू, आर यू सी आर यू बता चुके थे, रिंग विथ यूनिटी and I is ideal of R. This is notation of ideal, okay, such that U belongs to I for some unit U belongs to R. ठीक है, देन इसको आप बिलोंग्स टू हटा भी सकते हैं, कोई मतलब नहीं। ये मीन्स दो बार हो चुका है ये। अगर कोई रिंग विथ यूनिटी दिया हो और आई उसका आइडियल हो और कोई भी यूनिट उस आइडियल में चला गया, तो वो पूरा का पूरा रिंग ही अपने आप में आइडियल बन जाता है और आइडियल के इक्वल हो जाता है। ठीक है, जैसे प्रूफ कैसे करेंगे इसको, प्रूफ क्या करना है, आपका यू कहाँ पे है, आई में है, यू बिलोंग्स टू आई implies U inverse belongs to I. Also U inverse belongs to R. यूनिट है ना, R का कोई यूनिट है और U यूनिट I में है, तो उसका इनवर्स भी I में होगा। ऑब्वियसली I अपने आप में सब रिंग है तो इनवर्स भी होगा इसमें। दैट इम्प्लाइज U इनवर्स कहाँ हो गया, I में। दैट इम्प्लाइज 1 कहाँ हो गया, I में। ठीक है, कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट हम उठाते हैं आर का। ठीक है, आइडियल की डेफिनेशन क्या होती है, फॉर एनी और आर बिलोंग्स टू आर, ए आर इक्वल टू आर ए बिलोंग्स टू आई। ठीक है, मतलब लेफ्ट और राइट से क्या कर जाए, एब्जॉर्ब कर जाए उसको। ठीक है, ये नहीं होता डेफिनेशन ऑफ आइडियल। तो यहां से देखिए, अब अगर ऐसा हो गया तो लेट कोई एलिमेंट चूज कर ले, लेट x बिलोंग्स टू r, देन x इक्वल टू 1 डॉट एक्स लिख सकते हैं, x को 1 डॉट एक्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, या सिंपली 1 डॉट एक्स बिलोंग्स टू आर एज, सॉरी आर नहीं, आई, आई इज आइडियल। आइडियल की डेफिनेशन यही कहती है कि लेफ्ट और राइट दोनों से एब्जॉर्ब कर जाए, तो यहां पे एब्जॉर्ब कर गया। 1 हमारा आई से हो गया और आर से कोई एलिमेंट एक्स ले लिए, तो 1 डॉट एक्स बिलोंग्स टू आई। इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू आई, और आर्बिट्री एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट r से था वो सारा का सारा कहाँ चला गया, i में चला गया, हेंस i इक्वल्स टू r। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा रिजल्ट हमें देता है। ठीक है, क्या रिजल्ट देता है ये,
कि अगर कोई भी यूनिट आइडियल में चला गया, रिंग का कोई भी यूनिट उसके आइडियल में चला गया, तो पूरा का पूरा आइडियल वो रिंग खुद हो जाएगा, या पूरा का पूरा आइडियल उस रिंग के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब उस रिंग के पास आइडियल के तौर पे या तो वो खुद है या जीरो है, ठीक है। मीन्स दैट रिंग हैज नो प्रॉपर आइडियल, दैट इज दैट रिंग इज सिंपल रिंग। सो our conclusion is that if any unit U belongs to ideal of any ring with unity, then that ring has no proper ideal, that is ring is simple. Okay, example, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल के बारे में सोचा जाए कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल लें कि हमें फिर से I = R मिल जाए या सिंपल रिंग मिल जाए। तो आपने देखा कि अगर एक भी यूनिट जा रहा है तो पूरा का पूरा आइडियल रिंग बन जा रहा है, वो रिंग खुद ही आइडियल बन जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा हो कि सारे के सारे यूनिट हो अगर किसी सेट में, तब क्या हो, हर नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट हो जाए। मीन्स ये बात कहाँ आती है, स्क्यू फील्ड में सबसे पहले आती है। स्क्यू फील्ड में क्या होता है कि हर नॉन जीरो एलिमेंट क्या होता है, यूनिट होता है, ठीक है। और जब वो कम्यूटेटिव हो जाता है तो उसे क्या बोल देते हैं, फील्ड बोल देते हैं, ठीक। सो एवरी स्क्यू फील्ड इज सिंपल एज सिंस इट हैज नो प्रॉपर आइडियल, ओके। क्यों नहीं होगा प्रॉपर आइडियल, क्योंकि इस पूरे के पूरे स्क्यू फील्ड्स का कोई भी सबसेट उठाइए जो रिंग बनाता हो, तो उसमें कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट आएगा तो वो यूनिट हो जाएगा, क्योंकि इसका हर एक नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, यूनिट है। हेंस इट इज सिंपल। अगर स्क्यू फील्ड सिंपल हो गया तो ऑब्वियसली फील्ड भी क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। हेंस field is also simple, क्योंकि फील्ड के पास भी क्या है, हर एलिमेंट क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट यूनिट है, तो ऑब्वियसली वो भी क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा टास्क नहीं था, ये रिजल्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा सिंपल रिंग है कि नहीं है, ठीक है, इसके पास प्रॉपर आइडियल होगा कि नहीं होगा। तो नहीं होगा के लिए एक तो हमारे पास आइडिया मिल गया ना, डिस्कार्ड करना हो तो एटलीस्ट हम चेक कर लें कि कोई कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई भी यूनिट आइडियल में चला गया हो, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो सीधे बोलेंगे कि वो क्या सिंपल है, अदरवाइज सिंपल नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसके हिसाब से कुछ एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल ये तो मान लीजिए मैंने सीधे फैक्ट्स ले लिए, एग्जाम्पल की बात की जाए तो रैशनल नंबर Q प्लस डॉट रिंग बनाता है, ठीक है, कम्यूटेटिव है, हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मींस यूनिट है, हर नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, यहाँ पे यूनिट है, जीरो डिवाइजर्स इसमें नहीं है, ठीक है। हेंस इट इज फील्ड, इज फील्ड। So it has no proper ideal, ठीक है, इसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं है, ठीक है। इट हैज नो प्रॉपर आइडियल। अगला कोई कह दे कि z प्लस डॉट इज आइडियल ऑफ q प्लस डॉट, पॉसिबल है। सेट ऑफ इंटीजर जो है, सेट ऑफ रैशनल नंबर का आइडियल होगा,
नहीं होगा, क्योंकि इसके पास तो कोई है ही नहीं ना आइडियल, प्रॉपर आइडियल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नो। नाउ अगेन रियल नंबर, ये भी क्या है, फील्ड है, हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो यूनिट होगा। इसका कोई भी सबसेट लेंगे, अगर वो आइडियल बना रहा है तो उसमें यूनिट आएगा, अगर आएगा तो वो आइडियल पूरा का पूरा वो रिंग खुद हो जाएगा रियल नंबर का। ऐसा है तो मीन्स इट हैज ऑल्सो नो प्रॉपर आइडियल, हेंस it has no proper ideal. ओके, इसके पास कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मीन्स हम एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं बार बार ऐसा करते करते कि देखिए z plus dot it's subring of सबरिंग तो होगा, ठीक है, इसका सबसेट है और सेम ऑपरेशन पर रिंग बना रहा है, सबरिंग तो होगा। और ये किसका सबरिंग होता है, आर का सबरिंग होता है। ये किसका सबरिंग होता है, सी का सबरिंग होता है। तो ये सब एक दूसरे के सबरिंग है, पर बट इंपॉर्टेंट नोट है, आप लगा सकते हैं। दिस इज नॉट एन आइडियल ऑफ Q plus dot, not an ideal of R plus dot, not an ideal of C plus dot। इनमें से किसी का भी वो आइडियल नहीं होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी फीड मतलब प्रॉपर आइडियल कांटेन नहीं करता, सबके सब क्या है, सिंपल है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर के पास भी हर नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो भी फील्ड होगा। तो ये आपके पास रहा। अब यही काम हम लोग करते हैं थोड़ा सा मैट्रिसेस पे जा करके, ठीक, कि मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन होल्ड करेगी। और ये आई थिंक आइडियल पे ऐसे इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्राइम आइडियल पे चलेंगे, ठीक है, और आइडियल के कुछ और रिजल्ट पे चलेंगे, फिर प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है, UFD, PID, ED, यूक्लिडियन डोमेन, इन पे बात करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो आपका ये लास्ट एग्जांपल ये है कि मैट्रिक्स ले लेते हैं n क्रॉस n की, ठीक है, A equals to Aij n cross n such that Aij belongs to रियल नंबर और रैशनल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, तीनों में से कोई भी एंट्री हो जाए। मतलब ऐसा अभी कुछ फॉर्म कर रहे हैं, फ्रेम कर रहे हैं ना, क्वेश्चन थोड़ा सा फ्रेम कर रहे हैं, ये हो गया। एंड इस पे ऑपरेशन लगा लीजिए आप विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। दिस इज आवर रिंग, this is our ring M, this is our ring M, so M plus dot with, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्लस एंड डॉट आर ऑर्डिनरी, ठीक है। ये हमारा रिंग तो बनाता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, रिंग बनाएगा। नाउ क्या ये सिंपल होगा कि नहीं होगा, इज इट सिंपल और नॉट, इज M सिंपल?
क्वेश्चन ये हो गया हमारा। तो ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे। ये हो गया कैसे सोचा जा सकता है। असल में हम चाह रहे हैं कि सिंपल रिंग का सारा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाए, ठीक है। और इससे बड़ा सेट कोई होगा नहीं, ये अब है अपने आप में बड़ा है। सॉल्यूशन देखिए, n क्रॉस n दिया हुआ है, एलिमेंट इसने रियल नंबर से या रैशनल से या कॉम्प्लेक्स से कहीं से उठा लिया। n क्रॉस n पे हमें नहीं पता, लेकिन हम 2 क्रॉस 2 पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। 2 क्रॉस 2 पे चेक कर सकते हैं, 3 क्रॉस 3 पे चेक कर सकते हैं, किसी पे भी हम इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर 1 क्रॉस 1 रहता, 1 क्रॉस 1 रहता, इफ n इक्वल टू 1, देन वी हैव डन। वन क्रॉस वन मैट्रिक्स इज सिंपल रियल नंबर, रियल नंबर तो फील्ड होता है, ठीक है। ऑर्डिनरी एडिशन मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में फील्ड है तो सिंपल होगा। नाउ इफ n इक्वल टू 2, अगर n 2 हो जाए तो हमारे पास मैट्रिक्स कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी ए बी सी और डी। ए बी सी डी कहाँ से बिलोंग कर जाएंगे, रियल नंबर ले लीजिए, रैशनल कॉम्प्लेक्स कोई भी, मतलब हम रियल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो पहला था, ये दूसरा हो गया। अब यहां 2 केस है, या तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करे या ना करे, 2 पॉसिबिलिटी है। या तो सभी 0 हो जाए या कोई 0 ना हो। मतलब रैंक की अगर बात की जाए तो इसमें 2 केस बनते हैं। केस फर्स्ट, if rank of a equal to 2, that is rank of a equal to, अगर रैंक इसकी 2 हो गई, देन अगर मैट्रिक्स की रैंक है, स्क्वायर मैट्रिक्स अगर n क्रॉस n का, उसकी रैंक भी वही हो गई, अगर उसकी रैंक वही हो गई तब क्या होगा, वो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है, वो 1 1 on 2 हो जाता है, बाइजेक्शन हो जाता है। देन इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट्स एंड बिलोंग्स टू आई, ठीक है ना। हमको आई से एलिमेंट लेना है ना भाई, चेक करना है सिंपल है कि नहीं, तो हम एलिमेंट आई से उठाएंगे ना, चेक करेंगे यूनिट है कि नहीं। तो आई से एक एलिमेंट उठा लिया ए टाइप का, और देखा अगर रैंक ए 2 है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। देन इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट, दैट इज ए इज एन यूनिट एलिमेंट। यूनिट एलिमेंट कुछ नहीं करना है, बिलोंग्स टू आई, बिलोंग्स टू आई। then I is equals to m, implies m is simple। इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो सिंपल, सिंपल है कि नहीं ये चेक करने के लिए बस यही चेक करना है कि यूनिट एलिमेंट उसमें जा रहा है कि नहीं। यहां से पता चल गया कि अगर रैंक 2 हो गई, मतलब रैंक अगर ऑर्डर के बराबर हो गई। Now if n cross n matrix and rank of A equals to n, then that is simple. If not, then case second, if rank of A equals to 1, पढ़ा होगा आपने रैंक और नलिटी निकालते समय, नलिटी तो छोड़ दीजिए, मतलब रैंक तो बहुत बार इंटरमीडिएट में भी रैंकिंग पढ़ा जाता है, इकोलॉन फॉर्म पढ़ते हैं आप, तो आप देखते हैं नलिटी क्या होती है, जितने 0 कॉलम या 0 रो आ जाता है वो नलिटी होती है। सिंपली अभी आप इतना ही समझिए, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए अगर 1 हो गया, देन ए इज सिमिलर टू बी वेयर बी इज इक्वल्स टू A0
A0 और AB 0 0 ऐसा, ठीक है, इसके सिमिलर हो जाएगा, ठीक, AB 0 0 या फिर इसको भी आप 0 कर लीजिए। रैंक इसका क्या है, 1 है, ठीक है, दैट इज A is similar to B, that implies A, B, C, D is similar to A 0 0 0 ऐसा, ठीक। A क्या होगा, इसके सिमिलर हो जाएगा। इसके सिमिलर होने का मतलब I में अब इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। I में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। सो I contains एलिमेंट ऑफ टाइप कौन सा, A 0 0 0, टेक 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिलोंग्स टू M as I is ideal, hence क्या होगा, A 0 0 0 1 0 0 1 belongs to I as well as 1 0 0 1 A 0 0 0, this is also belongs to I। ये क्या लिखा हमने यहां से, अगर रैंक A हो गई हमारी 1 हो गई सॉरी, तो मैट्रिक्स A जो है ना ABCD, ये किसके सिमिलर हो जाएगा, नीचे का दोनों 0 हो जाएगा। यहाँ कुछ भी रहे, आप 0 कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, हमने अपने इजी करने के लिए यहाँ 0 ले लिया है, आप चाहो तो B रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 0 0, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो अब इसमें इसी टाइप के एलिमेंट आएंगे। अगर इसमें इस टाइप के एलिमेंट आए तो हमने अब क्या किया, M से रिंग से एक एलिमेंट उठा लिया, कौन सा, ये। तो हम क्या करते हैं, RA और AR यही तो चेक करते हैं ना, RA और AR, ये भी I में बिलोंग कर जाए और ये भी I में। आइडियल कब होता है, जब दोनों बराबर हो जाए, लेफ्ट आइडियल इक्वल टू राइट आइडियल, अब्जॉर्व कर ले, ठीक है, यही होता है। तो RA किया यहाँ पे, दिस इज RA, दिस इज AR, नहीं RA, सॉरी, दिस इज आवर RA एंड दिस इज आवर AR, ठीक है, ऐसा किया। अब देखिए ये क्या हो रहा है, यहां से पीछे कर लीजिए, तो ये A हो जाएगा, A हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, A 0 0 0, आई थिंक ये आएगा, A 0 0 और 0 आएगा। इसको आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ये यहाँ पे A 0 चेक कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, A इसमें करेंगे तो ये A हो जाएगा, इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो A 0, फिर इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पे, इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, A हो जाएगा और 0 हो जाएगा, दिस इज A एंड 0, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा 0 0, and this is 1 0 0 1, so A 0 and 0 and 0 and 0, कुछ मिस्टेक हो रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसको आप हटाइए।
हमें ये चेक करना है कि सिंपल है कि नहीं है। और अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे तब तो यही आ जाएगा ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे तब तो, सॉरी यहाँ पे ऐसे ही गलत ले लिया ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही एलिमेंट ही आ जाएंगे, तो वहाँ तो उससे तो प्रॉब्लम नहीं, उसके अलावा कोई और लेके देखते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे एंट्री चेंज करिए, यहाँ पे एंट्री चेंज करिए। ठीक है, ये एंट्री चेंज करिए, ये एंट्री चेंज करिए। देखिए 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है, अब चेक कर लीजिए। अब आप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये 0 ये 0। ठीक है, फिर यहाँ पे करेंगे तो 0। ठीक है, और फिर यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा 0। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे ये दोनों, तो ये हो जाएगा 0 0 0 और a। ठीक है, तो 0 0 0 और a मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 and this gives a, sorry this is, यहाँ पे a चला आएगा, a चला आएगा और ये हो जाएगा 0। so now this is a and this is 0 and 0, this is a। एक सेकेंड प्रॉब्लम हो रही है। मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत आ रही है, तो a 0 0 0, दिस इज 0 दिस इज 0, तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे a हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये आएगा, फिर ये 0 एंड 0। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ तक ये पूरा हुआ। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, अभी मैंने क्रॉस चेक भी किया है, ये देखिए ये और ये। अब ये दोनों में ये भी कहाँ चला जाएगा, ये भी कहाँ का एलिमेंट है, आई का एलिमेंट है, और ये भी कहाँ का एलिमेंट है, आई का एलिमेंट। दोनों ही क्या है, आई के एलिमेंट है, आइडियल के। ठीक है, तो अब अगर ये दोनों आइडियल के एलिमेंट हो गए, दोनों आइडियल के एलिमेंट हो गए, तो इनका एडिशन भी क्या होगा, आइडियल होगा। हेंस 0 a 0 0 plus 0 a 0 0, this also belongs to ideal. Now this is 0 a 0, sorry this is 0 a and 0, this belongs to ideal. और ये this is क्या है, नॉन सिंगुलर, ये नॉन सिंगुलर है। सो इसको आप ले लीजिए, बोल दीजिए इसको B बोल दीजिए। सो B इनवर्स एग्जिस्ट्स एंड बिलोंग्स टू I। और अगर ऐसा हो गया देन B इज यूनिट, तो implies I equal to M। so M is सिंपल। ठीक है, ये हो गया। मतलब किया क्या हमने यहाँ पे सेकंड केस में, हमने क्या ले लिया था, रैंक ऑफ ए 1 लिया था तब तो दिक्कत नहीं थी, सॉरी 2 लिया था तब तो दिक्कत नहीं थी। जब 1 लिया तो हमने कहा कि ए जो है इसके सिमिलर हो जाएगा, और जैसे ही इसके सिमिलर हो जाएगा मतलब आई में इसी टाइप के एलिमेंट कंटेन करेंगे। अब हमने एम से पहली गलती ये करी कि उठा लिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अप्लाई करने पर वही मिल जाता है, इसलिए वो स्पेशल केस छोड़ दिया हमने उसको क्या किया, 0 1 1 0 उठा लिया। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम को इंटरचेंज करके ये वाला एलिमेंट उठा लिया। अब ये एलिमेंट को हमने ऑपरेट किया, चूंकि एम से है तो एक एलिमेंट हम रिंग से उठाते हैं और एक एलिमेंट आइडियल से, दोनों को ऑपरेट कराते हैं, देखते हैं आइडियल में आया है कि नहीं। तो अगर आइडियल है तो उसी में जाएगा। अब आई हमारा आइडियल था तो इसको इस पे ऑपरेट कराने पे आई में जाना चाहिए था, इसको भी आई में जाना चाहिए था। तो ये आई में ये भी गया और आई में ये भी गया, दो एलिमेंट आइडियल के हो गए तो इनका सम भी क्या होगा, आइडियल होगा, क्योंकि ये आपस में क्या है, आइडियल खुद में क्या होता है, सब रिंग होता है। तो इसका मतलब ये कहाँ चला है, आइडियल में, और ये हमारा क्या है,
नॉन सिंगुलर है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, मतलब एक यूनिट एलिमेंट आइडियल में आ गया, और ऐसा है तो ये पूरा का पूरा क्या है, सिंपल हो जाएगा। हेंस रैंक चाहे जो भी हो इज सिंपल। ए आई जे हमारा कहाँ से हो, आर से हो, सी से हो, क्यू से हो, चाहे जहाँ से भी, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा आइडियल का केस। आई थिंक अब नहीं बचा होगा, ठीक है। हाँ, इसके पास एक ही आइडियल होता है, कौन सा, MZ टाइप का। इसके पास एक ही आइडियल होता है MZ टाइप का, ठीक है। इसका मतलब अगर आप ऐसा लेते हैं ए बी सी डी बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर आपने ऐसा ले लिया, ठीक है, तो इसका जो आइडियल होगा वो क्या होगा, ये कुछ P टाइप का होगा, ABCD, such that ABCD belongs to MZ, ठीक है। अगर ये इंटीजर है तो ये क्या होगा, MZ टाइप का होगा, तभी आइडियल बनेगा, मतलब इसके पास प्रॉपर आइडियल होगा MZ टाइप का, ठीक है। तो ये रहा। और हम देख रहे हैं कि अब अगर MZ है तो 2Z 3Z 4Z 5Z बहुत सारा हो सकता है, तो इसके पास इनफाइनाइट आइडियल है, ठीक है। तो काउंटेबल आइडियल है और इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, काउंटेबल सबरिंग, क्योंकि इसके पास काउंटेबल आइडियल है और इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट एंड काउंटेबल, सो काउंटेबल सबरिंग बोलेंगे, ठीक है। लास्ट और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अ सिंपल CRU इज ऑलवेज फील्ड। सिंपल हो और कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो तो वो फील्ड होगा। हमने अभी क्या देखा था, फील्ड है तो सिंपल होगा। आगे हम क्या देखेंगे, सिंपल हो और कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो, सिंपल CRU हो तो पक्का वो फील्ड होगा। इसको देखना है, इसके बाद हमारा आइडियल का लगभग 60% पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा खुद से एक बार, होगा, बिल्कुल होगा, घबराने की बात नहीं, बस सोचना है, थोड़ा सा इंट्यूशन डेवलप करना है। देखिए खुद करे, जैसे मैंने आइडियल में आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया तो उससे पता चलेगा तो स्पेशल केस है वही सारा मिल जा रहा है, तो एक गलती पकड़ में आती है। तो फ्रेमिंग करते समय थोड़ा सा आगे पीछे सोचना होगा। आइडियल दिया है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आइडियल दिया है तो पहली पॉसिबिलिटी कि सबरिंग होगा, पॉसिबिलिटी कंफर्मेशन है, सबरिंग होगा। अब क्या ये केवल लेफ्ट आइडियल है, क्या ये केवल राइट आइडियल है, या मतलब क्या ये केवल रिंग को लेफ्ट से एब्जॉर्ब कर रहा है कि राइट से एब्जॉर्ब कर रहा है कि दोनों से कर रहा है। तो दोनों से करेगा तो आइडियल होगा। अब देख रहे हैं आइडियल है तो क्या इसमें यूनिट आया है तो सिंपल, नहीं आया है तो प्रॉपर आइडियल होगा। उसके बाद आगे चले, तो ऐसे करना है। एल्गोरिदम आप खुद प्रॉपरली डेवलप कर पाओगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।